वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में मौजूद है। मंदसौर में विधायक की क्या उपलब्धि और क्या विकास है? बहुत विकास है। उनका बंगला बढ़िया बना हुआ है। सांसद जी ने अभी उनके पास के दोनों मकान खरीद लिए हैं। जोरदार। नगर पालिका अध्यक्ष जी जो वर्तमान में हमारे हैं, उन्होंने 3-4 कॉलोनियाँ नई काट दी है। थोड़ी सी पानी गिरता है, हमारे घुटने घुटने तक पानी आ जाता है। बहुत विकास है। मित्र बात करते हैं तो मंदसौर जिला चिकित्सालय में अगर डॉक्टर देने का काम किया है तो मंदसौर की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया। नगर पालिका में संपूर्ण विकास के लिए आज मंदसौर नगर पालिका में 400 अरब का बजट अगर पास किया है तो नगर के विकास, संपूर्ण विकास के सारे दावों को सिरे से खारिज करता हूं। इनके पास बोलने के अलावा करने को कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। नगर पालिका आपकी है, विधायक आपका है, सांसद आपका है, सारी जगह आप बैठे हुए हो, तो आपने ड्रेनेज सिस्टम आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? महाघंटा बंद है, घड़ी बंद हो जाती है तो लोग कहते हैं अशुभ होता है। महाघंटा बंद पड़ा है तो पानी कहाँ से आएगा? पूरा झूठे आरोप लगाने में अब नेता प्रतिपक्ष झूठी है कि ये झूठे, ये बताया जाए। इनके सारे पार्षद संतुष्ट वीडियो है नेता प्रतिपक्ष को लाके नहीं, पहले महिलाओं को केवल शोषण किया जाता था परिवार में। अब देखो जन इनकी जन आक्रोश रैली में इनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आए, तो जन आक्रोश नहीं, इनके कार्यकर्ताओं का आक्रोश था। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश चुनावी यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में मौजूद है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर विधायक जो है यशपाल सिंह सिसोदिया है, जो पिछले 2 टर्म से विधायक है और लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही चुने जा रहे हैं। पिछले 4 टर्म की बात करें तो साथ ही यहाँ पर जो नगर पालिका है वो लगभग 47 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। 2,95,000 करीब मतदाता मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप चौराहे पे चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो हर व्यक्ति के हर गली मोहल्ले में जुबान पर सियासत की चर्चा है। सभी में एक उत्सुकता है, एक जबरदस्त रूप से एक सवाल लोगों के दिलो दिमाग में कौंध रहा है, वो ये है कि अब की बार सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, सियासत में राज तिलक किसका होगा, इस पर चर्चा हो रही है। अभी जनता का मूड और मीटर क्या है और विपक्ष और पक्ष का क्या कहना, आइए बात शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है अनिल जी किरावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश समिति के सदस्य हैं। इनसे बात शुरू करते। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। भारतीय जनता पार्टी का नगरपालिका में बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सत्ता में लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। किस तरह के विकास कार्य मंदसौर में हुए हैं? मंदसौर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी है, मंदसौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है और पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी है। यह इस कारण है कि यहाँ की इस संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता भाजपा के साथ है और परंपरागत रूप से बरसों से है और यह क्रम हमेशा चलने वाला है। यहाँ व्यक्ति को नहीं देखा जाता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को महत्वपूर्ण स्थान जनता के बीच में मिला हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता की जो अपेक्षा रही है, उन अपेक्षाओं को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने हमेशा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है और उसी कारण हर चुनाव के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता रहा है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर क्या उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं? यहाँ नगर के विकास के लिए अनेक काम हुए हैं। जैसी जैसी जनता की समय समय पर आवश्यकता महसूस की गई, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाएं की, अपने चुनावी वादे किए, उन सारे वादों को पूरा करने का काम किया। आज मंदसौर में मेडिकल कॉलेज है, मंदसौर में अच्छा जिला चिकित्सालय है, मंदसौर के शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष रूप से प्रयास हुए हैं। मंदसौर में पुल पुलियाओं और अच्छे रोडों का निर्माण करने का काम पूरी विधानसभा क्षेत्र में और पूरे संसदीय क्षेत्र में हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने हमेशा सरकार की मंशा के अनुरूप और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के कार्य किए हैं। आप कोई उल्लेखनीय उपलब्धि गिना सकते हैं? इन्होंने जो बताया कियावत जी ने, इसके अलावा उपलब्धि क्या क्या? पूरे देश में कमल खिला हुआ है साहब, और क्या नहीं किया मोदी सरकार ने, क्या नहीं किया है ये बताइए आप। मैं मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ मंदसौर की बात कर रहा हूँ। मंदसौर में
बहुत ये है कि आप मंदसौर में कहीं से भी प्रवेश करें आपको 4 लेन मिलेगा, जबकि आसपास के किसी भी निमाज या कहीं पे भी चले जाओ मंदसौर के चारों रास्तों में आपको 4 लेन मिलेगा। पशुपतिनाथ ब्लॉक बनने की तैयारी हो रही है मंदसौर में। आप बताइए, कुछ गिनवा सकते हैं आप खास बात? मंदसौर की उपलब्धि गिनाने के लिए क्या पूरे मंदसौर के अंदर जो विकास हुआ है, जो 2003 में जो कांग्रेस की सरकार थी, जो गड्ढे थे और जिस स्तर पे आज हम खड़े हैं, यहाँ पे इतना ऊंडा गड्ढा था, वो अपने आप जो दिख रहा है कि कितना विकास हुआ है मंदसौर में। गड्ढे के अलावा बताइए कुछ। निश्चित रूप से जिस प्रकार की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी और उसके बाद उमा भारती के संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश के अंदर सरकार और मंदसौर के अंदर जब सरकार स्थापित हुई, मध्य प्रदेश का मंदसौर ऐसा जिला है जो संपूर्ण विकसित जिलों के अंदर आता है। आज मंदसौर के अंदर प्रवेश करते हैं, चारों ओर 4 लेन सड़कों से जोड़ा गया है। मंदसौर के अंदर मेडिकल कॉलेज, मंदसौर जिला चिकित्सालय की मित्र बात करते हैं तो मंदसौर जिला चिकित्सालय में अगर डॉक्टर देने का काम किया है तो मंदसौर की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया। नगर पालिका में संपूर्ण विकास के लिए आज मंदसौर नगर पालिका में 400 अरब का बजट अगर पास किया है तो नगर के विकास, संपूर्ण विकास के लिए किया है। 400 अरब के 400 करोड़ मंदसौर में। आप महिला प्रतिनिधि हैं, आप बताइए मंदसौर में महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई खास बात? महिलाओं के लिए तो हमेशा से ही मोदी सरकार और बीजेपी सरकार प्रोग्रेसिव रही है कि प्रोग्रेस होता रहे। अभी भी आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान किया है मोदी सरकार ने। और यहाँ पर भी अभी कौन सा आरक्षण दिया? अभी दिया ना, कल परसों 33% आरक्षण दिया ना। बोलिए अभी। हाँ, सांसद विधायक के लिए। और आगे से आगे अग्रेसिव है इसे। अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, साथियों ने मंदसौर को लेकर विकास का पूरा एक डाटा सामने रखा। आप इनके दावों को कितना सच्चाई के धरातल पर आंकते हैं? देखिए, मैं इनके सारे दावों को सिरे से खारिज करता हूं। इनके पास बोलने के अलावा करने को कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे कि यहाँ पे परंपरागत भाजपा का गढ़ है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ मंदसौर संसदीय क्षेत्र से 2 बार 8 विधायक कांग्रेस के रहे हैं, सांसद कांग्रेस के रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परंपरागत वोट इनको मिलता आ रहा है, कुछ हमारी कमियां रही थी, हम उनमें सुधार कर रहे हैं। और रही बात जो विकास की बात कर रहे हैं, मंदसौर शहर में 47 साल से बैठे हैं, तो इन्होंने कौन सा उपकार कर दिया मंदसौर के ऊपर, कौन सी नई चीज बना दी? आप जो भी चीज देखेंगे वो कांग्रेस शासन की देन है। जिस जिला चिकित्सालय की बात कर रहे हैं, जिला चिकित्सालय की स्थिति देखिए, रेफर हॉस्पिटल हो गया है, आधे से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, आधे से ज्यादा डॉक्टर इनके जनप्रतिनिधियों से प्रताड़ित होकर इस्तीफा देके चले गए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। दूसरा, मेडिकल कॉलेज हो गया, अरे मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी की देन है, वरना चला जाता नीमच में। कमलनाथ जी अगर लड़ाई नहीं लड़ते उस समय तो मेडिकल कॉलेज मंदसौर को नहीं मिलता। और रही बात है महाकाल लोक की तरह पशुपतिनाथ लोक की बात कर रहे हैं, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार आपने देखा, कमलनाथ जी ने महाकाल लोक की प्रस्तावना रखी और इन्होंने भ्रष्टाचार किया, मूर्तियां पहली बरसात में खंडित हो गई। पशुपतिनाथ की बात कर रहे हैं, पशुपतिनाथ में आज ही मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे बाहर खुले में लोग सो रहे हैं, दर्द साथ जो दूर दूर से आ रहे हैं, ताले लगा रखे हैं, पूरी राजनीति का अखाड़ा बना दिया मंदिर को। और पिछले कई सालों में ट्रस्ट नहीं बना पाए, वहाँ अधिकारियों की, कर्मचारियों की चलती है, भक्तों की कोई वहाँ सुनवाई नहीं होती है। रही बात मंदसौर सड़क की गड्ढों की बात कर रहे हैं, आप चलिए जरा मेरे साथ मंदसौर शहर की कॉलोनियों में देखिए, जिनमें आपको घुटनों घुटने तक पानी भरा मिल जाएगा। और जो विकास की बात कर रहे हैं 40-43 साल की, भाई नगर पालिका आपकी है, विधायक आपका है, सांसद आपका है, सारी जगह आप बैठे हुए हो, तो आपने ड्रेनेज सिस्टम आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? और सबसे बड़ा जो मुद्दा है मंदसौर शहर का, पीने का शुद्ध पानी, वो मंदसौर को नहीं दे पा रहे हैं। शिवना मैया की जो दुर्गति हो रही है, हर साल सिर्फ बरसात में इंद्रदेव मेहरबान होते हैं और शिवना मैया की सफाई करते हैं, नगर पालिका ने आज तक उसके लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई। हमारा जो सबसे मंदसौर का प्रमुख जल स्रोत है तेलिया तालाब, जिस पर इनके विधायक और सांसद ने अतिक्रमण कर रखे हैं, नाले पे मकान बना रखे हैं और देखो खेतों जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं। उस तेलिया तालाब की ऐसी दुर्गति कर दी है कि जो तालाब बृहद तालाब हुआ करता था 400 बीघा का, वो सिकुड़ता जा रहा है, उस पर आज तक इनने कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई। एक नाहर सैयद स्थल है जहाँ से दूर दूर से लोग आते थे, वहाँ एक बहुत सुंदर तालाब हुआ करता था, उस तालाब को भूमाफियाओं ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। यहाँ पे देखिए घाटी के ऊपर, यहाँ पीछे आप देखेंगे, यहाँ एक बहुत बड़ा श्रवण नाला था, बहुत बड़ा, उस पर भी धीरे धीरे उसको सिकुड़ते जा रहे हैं। मंदसौर शहर की जितनी भी संपत्तियां थी, इन पे भारतीय जनता पार्टी का जो भूमाफिया जो इनसे जुड़ा हुआ है, वो अवैध कब्जा करता जा रहा है और उसमें भागीदारी इन सबकी है।
क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये विकास इनने किया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबसे बड़ा विकास किया है तो इनके नेताओं का विकास किया है, इन्होंने अपने खुद का विकास। अभी सर ने ये बताया कि यहाँ पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को मौका मिला है। मैं देख रहा हूँ जब से 7 बार डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे सांसद रहे हैं, 8 बार। साथ ही साथ अभी देखें सुधीर जी गुप्ता लगातार सांसद रहे हैं। और एक और बात ये है कि सुधीर गुप्ता जी के लिए नीमच में ये आरोप लगते रहे हैं कि सुधीर गुप्ता जी नीमच की सुविधाओं को मंदसौर ले जा रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि सुधीर गुप्ता जी मंदसौर के लिए कुछ नहीं कर पाए। क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक उन्होंने हमारे लिए कोई विशेष कार्य नहीं करा है। कियावत जी ने जैसा सड़कों का उल्लेख करा था, मैं आपको बताऊंगा कि वो सामने देखो आप, अच्छा खासा बड़ा भारी गड्ढा दिख रहा है। तो सांसद अपनी सांसद निधि से सड़कों को ठीक करवा सकते हैं, उन्होंने नहीं करवाया। इवन आपको मैं शुक्ला कॉलोनी का बताऊंगा, शुक्ला कॉलोनी में इन्होंने आधी सड़कें बनाई है, आधी सड़कें नहीं बनाई है। जो सड़कें बनाई वो ऊंची हो गई और बाकी सड़कें नीची रह गई। इतना पानी भरा रहा है हमारे घरों में पानी अंदर घुस करके आ रहा है। क्या काम करा इन्होंने? ऐसा काम करते हैं कि लोग परेशान हो जाए विकास के नाम पर। 50% कमीशन लिया उन्होंने। आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि धर्म को लेके बात करते हैं, विकास को लेके बात करते हैं, हम भी मानते विकास हुआ, हाँ, हम भी मान रहे हैं, लेकिन विकास के आड़ में जो भ्रष्टाचार हुआ है, नीचे का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह की दलालियाँ कर रहा है, थाने सेट कर रखे हैं, राजस्व विभाग सेट कर रखे हैं, जिससे ऊपर के नेता की छवि तो अच्छी है, नीचे के जो जनप्रतिनिधि जिस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की भेंट ये सरकार चढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। मेरा यह कहना है कि जिस विधानसभा का विधायक, जिस महाघंटे का संरक्षक हो, वो महाघंटे का पूरा विधानसभा लोकसभा के अंदर घूम घूम के लोगों से पीतल तांबा इकट्ठा किया जाए और वो 47 कुंटल का महाघंटा पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर फट जाए और एक भी धर्म का ठेकेदार इस पर आवाज़ नहीं बोले, क्या कांग्रेस ही बोलेगी? हम तो चलो, हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदूवादी नहीं हैं, हमारे पे तो सब तरह के आरोप लग जाएंगे। तो हिंदूवादी नेता को भगवान के लिए बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन उसके बारे में आज दिन तक नहीं बोले। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने उसका स्थापना करी, जिसका स्थापना मुख्यमंत्री कर रहा है वो महाघंटा बंद है। घड़ी बंद हो जाती है तो लोग कहते हैं अशुभ होता है, महाघंटा बंद पड़ा है तो पानी कहाँ से आएगा, विकास कहाँ से होगा? तो इनकी दुर्दशा भगवान पशुपतिनाथ जी देख रहे हैं, होने वाली है। विकास तो हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार भी हुआ है, ये आपके साथी का कहना है। आप क्या कहेंगे? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बात सुनो, मंदसौर की नगर पालिका मध्य प्रदेश की सबसे धनवान नगर पालिका है। आज चाहते अगर वो पूरा पैसा ईमानदारी से लग जाता तो मंदसौर एक मतलब उत्कृष्ट शहर के रूप में माना जाता था। 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ की उत्कृष्ट सड़कें बनी हैं। एक भी सड़क आप देख लीजिए, गांधी चौरा से लेकर जो वहाँ तक बनी थी, उधर से बनती आई, उधर से उखड़ना चालू हो गई, यहाँ तक आई तो उतना बड़े गड्ढे हो गए। आज सबसे ज़्यादा हालत ख़राब उस उत्कृष्ट सड़क की नगर पालिका के सामने, आप उसको देख लीजिए। अभी चुनाव के पहले उत्कृष्ट सड़क बनी है वहाँ पे, हाईवे से लेकर वहाँ पर रेवा देवड़ा, तो उस सड़क की हालत देख लीजिए, वहाँ गड्ढे हो गए। विकास तो हुआ लेकिन 50% भ्रष्टाचार का हुआ है। अभी एक हमारी बहन बोल रही थी कि एक महिला आरक्षण बिल कल पास हुआ है, वो जुमला है। पास तो ये आज़ाद हिंदुस्तान का पहला बिल है जो संसद में पास होगा क्या लागू नहीं होगा, तो फिर उसको औचित्य क्या था पास कराने का ऐसा महिला आरक्षण बिल का? महिलाओं की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं हो गया ना, चालू है ना नगर पालिका। बीजेपी सरकार में शिवराज जी की जो सरकार है उसमें महिलाएं प्रताड़ित है, परेशान है। आए दिन बलात्कार हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। मंदसौर में भी ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी है। आज से 4-5 साल पहले आपने देखा होगा कि एक बेटी के साथ जो सांसद जी के नेतृत्व में जो स्कूल चलता है हमारे खाल में, उस स्कूल से कुछ दूरी पर उस स्कूल की वो बेटी थी, उसी के साथ ऐसा कृत्य हुआ था। उस पर भी ये प्रशासन और शासन और सत्ता चुप रही थी, तो हम सुरक्षित नहीं है इसमें। विकास की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी 20 करोड़ रुपए का इन्होंने पानी का ड्रेनेज का वो बनाया, पंप हाउस सेट बनाया। 4 से 5 इंच की बारिश में तेलिया गली में पानी भर गया। पानी के नाम पे अरबों रुपए खा गए विधायक जी, सांसद जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी। सीवना शुद्धिकरण के नाम पे उनके जन्मदिन पे पैसे लाए, लेकिन सीवना शुद्ध नहीं हुई। अभी जब इंद्रदेव ने बारिश की तो वो जलकुंभी साफ हुई। ये एक और मैं सबसे बड़ा बताता हूँ, ये बात करते हैं हिंदुत्व की, लोगों को, गरीबों को राहत देने की।
मंदसौर पहला ऐसी नगर पालिका है जो आरसीडीसी शुल्क लेती है। आरसीडीसी शुल्क मतलब आप जानते हैं कि अगर आपने 2 माह नल के कनेक्शन के पैसे नहीं भरे तो 2 माह की पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन आपको काटने और जोड़ने के पैसे कागज़ में आपको देना पड़ेंगे। और वो आरसीडीसी शुल्क वो अंग्रेजों के ज़माने का ऐसा इन्होंने वो कर रखा है कि वो बताऊँ लोक अदालत में भी उसको माफ़ नहीं किया जाता। ये है इनका गरीबी मिटाओ अभियान। इसलिए क्या है, ये खाली मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इनके नाम पर लड़ाना, लोगों को बरगलाना। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि बात मंदिरों की करते तो सच शिवलिंग में करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। 10 रुपये फीट का मार्बल लगा जो हर 10 दिन में उखड़ जाता है। इनको तो कोई बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? अगर जनता हम पे भरोसा, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करती तो पंच से लेके प्रधानमंत्री तक हम कैसे जीतते हैं? सर ये तो मोदी लहर की कमाल हो सकता है। भारतीय होता तो 47 साल से 47 साल से नगर पालिका काम कर रही है। 29 सीटें आई है, 28 सीटें एमपी की आई है, 28 सीटें एमपी में 28 सीटें सांसद जीते हैं सर। पिछली बार 2018 की उसमें देख लो आप, तो जीते हैं। तो पंच से लेके सरपंच तक जाके कह दो 16 से चिंगारी से कमल का फूल खिलेगा बड़े तैयारी से। सर एक बात इन्होंने बताई अभी, आप बताइए कि बड़े नेता ने विकास किया और छोटे नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है। ये तो इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, केवल आरोप लगाना कांग्रेस के काम रह गया है। हर जगह झूठ बोलना और जोर से बोलना, बस ये काम कांग्रेस का रह गया है। विकास हो रहा है, जनता अगर विकास नहीं होता तो आज ये जनता अंधी नहीं है जो 47 साल से भाजपा की सरकार बना रही नगर पालिका में। और इस बार जनता ने इनको और तमाचा मारा। 29 नगर जनप्रतिनिधि पार्षद जनता ने नगर पालिका मंदसौर में दिए हैं और ये 8 में जाके सिमट गए इस बार। ये कहते हैं कि हमारी सत्ता, इनकी सत्ता आई थी, लेकिन ये अपने सत्ता के जो जनप्रतिनिधि रहे उनको ही नहीं संभाल सके। जो व्यक्ति अपना खुद का घर नहीं संभाल सकता वो देश को कहाँ से संभालेगा? सर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा हमारे पास एक और विकल्प है, आम आदमी पार्टी। क्या कहेंगे आप? अभी हमने दोनों को सुन लिया आपने? दोनों को सुन लिया। हाँ, सबसे ज़्यादा वोटर किसान और मजदूर है। हाँ, आपने किसी के प्रति भी, किसान के प्रति कोई हमदर्दी की बात नहीं सुनी। भाजपा ने 2021, 22 और 23 तक किसानों को मुआवजा नहीं बांटा जो फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों की किसी समस्या को, यहाँ जो नील गायों की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, उसके बारे में इनके पास कोई विचार नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। जिन सड़कों की और विकास की बात कर रहे हैं, ये विकास के लिए बड़ा बजट इसीलिए लाते हैं कि जितना विकास करेंगे उसमें 50% कमीशन भ्रष्टाचार में हमें मिलेगा। आप यदि मंदसौर के किसी भी ऐसी सड़क को गिना दे ये जो 2 बारिश सहन करी हो उसने और ख़राब नहीं हुई हो, एक बारिश में ही सड़कें उखड़ जाती है, पुलिया बनने से पहले टूट जाती है। ये महारानी लक्ष्मीबाई कन्या है, इसके साथ ही लगी हुई दारू की दुकान है, पिछले 20 साल से ये चल रही है। कोई इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा रहा है। जहाँ थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए। बिल्कुल बोलिए। जहाँ तक आप सिर्फ मोदी जी की बात कर रहे हैं, देश का ऐसा कोई डरपोक प्रधानमंत्री नहीं बना जितना मोदी जी है। आज दिन तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर पाए हैं। आप बता दीजिए कभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया है? सिर्फ मन की बात, हम हमारी बात करेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे। क्या कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष जो होता है, कोविड के दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड बना लिया और एक अलग ट्रस्ट बना के उसमें करोड़ों अरबों रुपए उस ट्रस्ट में आए, किंतु उस ट्रस्ट के बारे में आज दिन तक कोई जानकारी नहीं है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च किया। पहले जमाने में ये होता था कि पद्मश्री अवार्ड ये तोहफे में दिए जाते थे। मोदी जी के शासनकाल में ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने वास्तविक रूप से काम किया उन्हीं को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास आने के खर्चे नहीं होते, लेकिन फिर भी मोदी जी उनको देश के सामने लाते हैं, उनके काम को बताते हैं। सर एक बड़ी बात निकल कर आई, लगातार ये बात सामने आ रही है हमारी चुनावी यात्रा के दौरान भी कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है और किसानों का मुद्दा, किसानों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहेंगे? अल्प वर्षा से किसानों को फसल में मुआवजा नहीं मिल रहा, बीमा नहीं मिल रहा। किसानों के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आज की तारीख में किसान पहले की सरकार से ज़्यादा खुश है।
किसान बिल्कुल खुश है। और जहाँ तक हमारे काबिल दोस्त, जो हमारे कांग्रेस के काबिल दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आज रोड में गड्ढे दिख रहे हैं। कांग्रेस के राज में सिर्फ गड्ढे दिखते थे, रोड ढूंढना पड़ता है। ये हमारी उपलब्धि है। और मंदसौर की जहाँ तक बात करी जाती है तो मंदसौर के अंदर तेलिया टैंक का सौंदर्यीकरण हुआ है, पशुपतिनाथ का सौंदर्यीकरण हुआ है, ऐसे कई कार्य हम गिनवा सकते हैं। और आज की तारीख में भाजपा जो है यत्र तत्र सर्वत्र एक विचारधारा बन चुकी है आदमी की कि सिर्फ भाजपा के साथ जाना चाहता है। और निश्चित रूप से हम कितनी भी बात कर ले, भाजपा थी, भाजपा रहेगी और अभी भी पूर्ण बहुमत के साथ हम आएंगे। सर, काफी लंबे समय से आपको जनता ने मौका दिया है, आपने जो विकास कार्य किया है क्या इसको पर्याप्त मानते हैं कि इतने समयावधि, इतना लंबा मौका मिलने के बाद जो विकास हुआ है वो आपके मापदंड पे खरा उतरता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका निर्णय जनता कर चुकी है। अगर हमें मौका दिया है जनता ने तो वो इसलिए दिया है कि हम कार्य कर रहे हैं। और चूंकि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी और जनता ने उनको मौका दिया पर वो अपनी सरकार नहीं चला पाई। और अगर कोई सरकार टूटती है तो उसमें उसके मुखिया का हाथ होता है, अगर कोई घर टूटता है तो उसके मुखिया का हाथ होता है। जब सरकार, यहाँ पर जनता ने कांग्रेस को एक सरकार दी पर वो नहीं चला पाई, उसके बाद उन्होंने भाजपा पे विश्वास किया था। जब राहुल गांधी जी यहाँ से आके कह गए थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे, जो इनकी सरकार नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया और करा है। और मोदी है तो मुमकिन है। आज गरीबों को फ्री राशन, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, अगर ये गरीबों की चिंता करते तो प्रधानमंत्री आवास देते। आज गरीबों की चिंता करते तो आयुष्मान कार्ड देते 5 लाख रुपए का, आज गरीब को छत दे। आज अभी नगर पालिका ने 184 पट्टे दिए हैं, जो 184 पट्टे दिए हैं, गरीबों के ऊपर छत देने का काम मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। विधायक की उपलब्धि, सांसद की उपलब्धि बताइए। विधायक की उपलब्धि इतनी है, जितना भी आज विकास हुआ है हमारी सरकार में हुआ है, हमारे विधायक जी ने किया है। आज सांसद जी ने मेडिकल, आपको एक बात बताता हूँ मैं, 1 मिनट, अभी आपने किसानों की बात कही कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। मैं आपका 1 मिनट में आपको बता, सरकार गई उनकी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। किसान और जनता परेशान हो गए, इनके खुद के विधायक परेशान हो गए, भारतीय जनता पार्टी में आए। कमलनाथ जी कहते हैं जब भी जाते हैं कि चलो चलो, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई मुख्यमंत्री का कोई तरीका नहीं बात करने का। अब 1 मिनट, मुख्यमंत्री का रहने का कोई अधिकार नहीं रहा। अब एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मिनट ने सरकार चला दी। आप सुनिए, आप हमारी बात का जवाब दीजिए कि जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और शिवराज सिंह जी सत्ता में थे तो एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा है वो वीडियो। उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ से शिवराज जी इस बात की मांग कर रहे थे कि किसानों को फसल बर्बाद होने पर प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। आप बताइए अब क्या कहेंगे? मुआवजा मोदी सरकार इस पे नीति बन, शिवराज जी मुख्यमंत्री, शिवराज जी अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री, हाँ, तो किसानों को दिया ना। और अभी भी घोषणा की है, अभी भी सर्वे हुए हैं, जो भी नुकसान हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी सर्वे में, जो भी आकलन में आएगा उसका वो मुआवजा बिल्कुल देंगे। और फसल बीमा भी मुख्यमंत्री जी ने करा है, प्रधानमंत्री। आप बताइए मेरे सवाल का जवाब कि किसानों को अभी 90,000 किसान के पट्टे, सर 90,000 किसानों के अफीम पट्टे, 90,000 किसानों के अफीम पट्टे मंदसौर जिले में ही है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 90,000 अफीम के पट्टे हैं पूरे। सर, अफीम के पट्टे को लेकर किसान सीपीएस पद्धति को लेकर बहुत नाराज है। आपको पता है सीपीएस पद्धति, अफीम के मूल्यों को लेकर नाराज है। 98-99 के पट्टे बहाल करने की मांग। फिर भी कांग्रेस से ज्यादा पट्टे, कांग्रेस में केवल 30,000 पट्टे थे, अभी 90,000 से 1 लाख पट्टे हैं टोटल। सर आपको जानकारी, सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाल कवि बेराई के टाइम पे 0 औसत पे 1 लाख पट्टे दिए गए थे। अभी वर्तमान में नारकोटिक्स विभाग में पट्टे बड़े हैं। उसके बाद में जो औसत अफीम नहीं दे सकते थे, सीपीएस उसके लिए लागू किया गया है कि सबको फायदा मिले, हर किसान को फसल का उत्पादन कर सके। अगर वो उस श्रेणी में नहीं आ रहा है मॉर्फिन की,
तो उसको CPS के पट्टे दिए हैं और वो भी एक निश्चित समय अवधि के बाद में, और उसके बाद में उनके पट्टे बढ़ाए गए हैं। किसानों की बात करने का अधिकार कांग्रेस को है भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश में रही तब किसान को बिजली नहीं मिल रही थी, और जिस प्रकार से बिजली, सड़क और पानी के कारण मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। हमेशा किसानों के कल्याण के लिए, गरीब से गरीब आदमी के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाएं बनाई। 5 मिनट नहीं मिलेंगे, 2 मिनट बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज किसान इतने परेशान है, फिर भी एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालने में व्यस्त है, दूसरा आक्रोश यात्रा निकालने में व्यस्त है, किंतु किसानों के खेत की तरफ जाने को ले कोई नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, न उनके घोषणा पत्र में है। आम आदमी पार्टी ने अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं 8 गारंटी दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में जो दिल्ली और पंजाब में हो रहा वो सब मध्य प्रदेश में होगा। और यहाँ जो अफीम की जो बात कर रहे हैं ना, ये अफीम के टोड़े चूरे में सारी राजनीति यहाँ अफीम की स्मगलिंग पे ही निर्भर करती है। ये रेवड़ी संस्कृति है, ये आप क्या कहेंगे? जो रेवड़ी संस्कृति वो कह रहे हैं, तो ये लाडली विकास योजना में लाडली बहना को दे रहे, ये क्या है? तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां उन्हीं की नकल कर रही है। देखिए, मेरा ये कहना है, कमलनाथ जी की जब सरकार थी 15 महीने की, और इतना बढ़िया काम हो रहा था, माफिया राज बिल्कुल खत्म हो गया था मध्य प्रदेश में। आप जानते होंगे कई बड़े बड़े ध्वस्त किए थे जो अवैध बने हुए थे, और कई माफिया को अंदर जेल में डाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक चुराई हुई सरकार बनाई, और हमारे कुछ गद्दार थे उनको मिला के एक सरकार बनाई, लेकिन अब उनमें भी भगदड़ मची हुई है। धीरे धीरे सब भाग रहे हैं, नाव डूबने वाली है, सब कूद कूद के भाग रहे हैं। अभी तक 40 बड़े नेता भाजपा के कांग्रेस में आ चुके हैं। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, मंदसौर में अतिवृष्टि हुई थी और बिना सर्वे के मुआवजा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी किसान को 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। हम तो कह रहे फसल बीमा का भी लाभ दिलाया जाए। बेरोजगारों के लिए कोई योजना मंदसौर में नहीं है, कोई बड़ी योजना लागू नहीं करी है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप? अभी मैं अफीम वाले मामले में बात करना चाहता हूँ। अफीम वाले मामले में किसानों को भारतीय जनता पार्टी और सांसद सुधीर गुप्ता चोर समझते हैं। वो CPS पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों की मांग है 25 से 30 हज़ार रुपया प्रति किलो अफीम का भाव दिया जाए, लेकिन अफीम खेती को, परंपरागत अफीम खेती को समाप्त करने के लिए सुधीर जी गुप्ता CPS पद्धति को लेकर आए। हर साल लगभग 30 से 40% पट्टे CPS में चले जाएंगे, अफीम खेती समाप्त हो जाएगी। इसके लिए सुधीर गुप्ता पूर्ण रूप से दोषी हैं। मंदसौर में विधायक की क्या उपलब्धि और क्या विकास है? बहुत विकास है। उनका बंगला बढ़िया बना हुआ है। सांसद जी ने अभी उनके पास के दोनों मकान खरीद लिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जी जो वर्तमान में हमारे हैं, उन्होंने 3-4 कॉलोनियाँ नई काट दी है। थोड़ी सी पानी गिरता है, हमारे घुटने घुटने तक पानी आ जाता है। बहुत विकास है। नगर पालिका की ये कंडीशन है कि जब नगर पालिका का निर्माण हुआ और उनके जब 29 पार्षद चुन करके आते हैं, 29 में से 16 पार्षद नगर पालिका के अधिकारियों के पास जाकर उनके टेबल पर ये पूछते हैं कि हमारा कितना हिस्सा होगा। आप ये विकास तो है, ये विकास हुआ है, ये बता रहे हैं। ये विकास हुआ है मैडम, बता रहे हैं। विकास बोले 1 मिनट, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सारी ईमानदारी से सारे पार्षद काम कर रहे हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं। ये तो इनको कोई मुद्दा नहीं है, तो ये कुछ न कुछ ऐसे ही गड़बड़ बोलते रहते हैं। अगर नगर पालिका में जैसे ये आरोप लगा रहे, ऐसा हो रहा है, इनकी नेता प्रतिपक्ष रपत पयामी जी स्वयं नगर पालिका की परिषद की बैठक में बोलती है कि हम नगर पालिका से संतुष्ट है, ये हमारे भी काम कर रही है। ये पूरे झूठे आरोप लगाने में अब नेता प्रतिपक्ष झूठी है कि ये झूठे, ये बताया जाए। इनके सारे पार्षद संतुष्ट हैं। वीडियो है नेता प्रतिपक्ष को लाके सारे पार्षद, कांग्रेस के सारे पार्षद संतुष्ट हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद कहती है। मैं वीडियो दूंगा आपको। पुरानी जहाँ भी कांग्रेस के गढ़ थे, जो मुस्लिम हमारे पार्षद भी वहाँ से जीत के आए हैं, जो इनकी परंपरागत सिटी थी मुस्लिम की, नयापुरा, खानपुरा शहर, जो ये कांग्रेस को ये जो कहते थे मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, वो वोट बैंक इनका खिसक गया है। जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वैसी इनकी हालत हो गई है। रोजगार और उद्योग को लेकर क्या स्थिति है? रोजगार और उद्योग को लेकर, रोजगार और उद्योग को लेकर जो जितना अभी वर्तमान जो स्थिति है, जो भाजपा सरकार जीत रही है, अगर भाजपा कार्य कर रही है तो ही वोट मिल रहे हैं।
रोजगार और उद्योग को लेकर क्या काम हुआ ये नहीं बोल रहे। देखिए इनने इतना विकास किया कि इनका एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इनके ऑफिस में धरने पर बैठा है, वो भी मंत्री की। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 1500 देंगे, मुख्यमंत्री जी ने 3000 देंगे लाडली बहनों में। इनमें से इनको बोलने दीजिए, आप क्या कहेंगे? साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। एक मिनट बोलने दीजिए भैया, आप इनको बात कर लेंगे, आप तो बोलिए, बात कर लेंगे। आप मुझसे हाँ, क्या प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आप तमाम बातें सुन रहे हैं। रोजगार और उद्योग मेरा खास प्रश्न है, बाकी तमाम अच्छा, बातें- रोजगार और उद्योग आपका मेन रोजगार और उद्योग है। मंदसौर जिले में उद्योग धंधे सारे चौपट हो गए शिवराज सिंह की सरकार में, हैं? व्यापार व्यवसाय चौपट है, बिल्कुल घोटाले हो रहे हैं, दिन ब दिन घोटाले हो रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में और 55,000 करोड़ रुपए मतलब शिवराज विरासत में देके जा रहे हैं कर्जा। शिवराज सिंह चौहान 55,000 करोड़ रुपए का। देखिए मेरा एक बात कियामत साहब ये बताइए, एक बड़ी बात उठी है कि शिवराज सरकार ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं उसकी वजह से 3,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। देखिए कांग्रेस की तो आप सीख गए, आप सीख गए। पहले तो मोदी जी ने सिखाया, मोदी जी जब कर्ज की बात करते हैं तो वास्तव में कर्ज लेकर प्रदेश के विकास के लिए और जन कल्याण के लिए कोई काम किया जाए तो वो उचित है, लेकिन कर्ज लेकर भी जो सरकारें कोई काम नहीं करती थी, वो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जो कर्ज लेकर वो सारे पैसे भ्रष्टाचार में खा जाया करते थे। आज सीधे सीधे आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है तो वो इनको पेट में दुख रहा है। और महिलाओं लाडली लक्ष्मी योजना बनी तो इनको पेट दुख रहा है। व्यक्तियों को दुख हो रहा है क्योंकि महिलाओं का विकास हो रहा है। महिलाएं अपना एटीएम लेके बैठी है, अकाउंट खुलवा के बैठी है, तो उनको दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है उनको? अब एक बात बताइए मैडम, एक मिनट, आपका एक सवाल है, मेरे आपसे एक सवाल है कि ये सोशल मीडिया पे मैंने महिलाओं की ओर से डाला हुआ पोस्ट पढ़ा है कि जब लाडली बहना दुखी थी तब सिलेंडर 1150 में दिया जा रहा था। 5 सिलेंडर की ही नहीं, आज मामा जी दुखी है तो 450। ये है कि महिलाओं के विकास की बात हो रही है। महिलाएं अपना एटीएम लेके बैठी है, अपना अकाउंट लेके बैठी है, उनको पता है कि कैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं। पहले निकालते थे कैसे? नहीं, पहले महिलाओं को केवल शोषण किया जाता था परिवार में। अब देखो आम आदमी है, 70 साल के ये इनका दोगलापन है। ये गणेश पूजन के दिन भी ये कमलनाथ कहते हैं, हम ये गणेश कहते हैं, हम जजत से आराम कहते हैं, ये कमलनाथ कहते हैं और हमें यही फर्क है। आप बोलिए, आप बोलते हैं हम जैसे आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। कांग्रेस का हाथ सनातन धर्म विरोधियों के साथ। आप बोलने दीजिए, आम आदमी को सुनिए। बोलने देते हैं या नहीं बोलने देते? बोलिए। जो आदमी या औरत 70 साल की हो गई है उसके कुछ नहीं आ रहा साहब, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं उसकी। कोई तुरंत पेंशन आ रही है, योग के गैस आ रहे हैं, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं मिल रहा। हमने सब भर लिया सब, तो मंजूर भी नहीं करते। मैं सोच रहता हूँ पंचायत में कल भर के। मंदसौर में उद्योग की जो बात कर रहे हैं, यहाँ 2 औद्योगिक केंद्र है, किंतु वहाँ न पानी की व्यवस्था है। उनने क्या बिगाड़ा 70 साल वालों ने? उद्योग केंद्रों में न सड़क की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। और जो देखिए मेरा आखिरी में मेरा आपके माध्यम से कहना है, आप खुद देखो, सब कांग्रेसी उधर थे और ये सब इधर आ गए। आम जनता को बोलने नहीं दे रहे हैं, सब घेर घेर के डरा रहे हैं। सही आदमी आप बोलिए। 70 साल के बाद 18 साल से एक मिनट 18 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। पढ़े लिखे छात्र को 365 दिन अगर वो स्टडी करता है तो उसको आईएमपी की ज़रूरत नहीं होती है, ना वो पेपर लेने की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट अगर साल भर मेहनत करता है ना तो उसको किसी प्रकार की आईएमपी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उसको पेपर लाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही पेपर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। अगर शिवराज सिंह जी चौहान ने 20 साल अगर अच्छा काम किया होता तो ये रेवड़ी नहीं बांटते रहते। एक सवाल मेरा अच्छा ठीक है साहब, चलेगा और बोला
आप खुद पत्रकार महोदय हैं। हाँ। सब जनता है। हाँ। मैं एक आम आदमी हूँ और एक मजदूरी करता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा खाली सिर्फ ये कहना है कि कोई भी चीज़, चाहे परिवार हो, घर हो, मोहल्ला हो, कोई भी चीज़ फ्री देकर कोई विकास हो सकता है क्या? कोई भी चीज़ कहीं भी देख लो, कोई फ्री देकर विकास हो सकता है क्या? आज मैं एक मजदूरी कर रहा हूँ, मैंने पेट काट कर, मेरा पूरा परिवार का पेट काट कर मैंने एक मकान बनाया। हाँ। ठीक है, ठीक मेरे पास वो रात दिन क्वार्टर पी रहा, दारू पी रहा है, और एक ऐसी सरकार आती है, चाहे देश में कोई सरकार हो, एक ऐसी सरकार आती है कि उस मैंने एक मंजिल बनाया तो उसका 2 मंजिल मकान बना दिया। हाँ। तो फिर ये कहाँ का न्याय है? मैं पेट काट के मजदूरी करके मकान बना रहा हूँ और वो ऐसी सरकार आगे ऐसा मकान बना रही है, तो फिर मेरा और उनमें अंतर क्या है? मैं क्यों काम करके मेहनत करके काम करूँगा? अच्छा, लास्ट सवाल था, बीजेपी के साथी न जाने कहाँ चले गए सब। जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही साहब? देखो, लोकतंत्र, एक मिनट सारे, लोकतंत्र में जनता के निर्वाचन से जो सरकार बनती है, उस सरकार और उस सरकार के जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि जनता ने जब विश्वास किया था, उस विश्वास को हासिल करने के बाद उनके कल्याण के जो काम किए हैं, उस काम के दम पर वापस जनता के बीच में जाकर पुनः आशीर्वाद मांगने का काम यदि जनप्रतिनिधि करता है तो कुछ गलत नहीं है। और जनता आशीर्वाद दे रही है, निरंतर दे रही है और देती रहेगी, इस बात के प्रमाण है। और यही बात फिर भी जनता ने ही बनाई है सरकार। अब आप जवाब दे दीजिए लास्ट प्लीज। एक मिनट आप जन आक्रोश यात्रा क्यों निकालनी? मैं यही बता रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या करके जो शिवराज सिंह ने सरकार बनाई थी, इसका उदाहरण इनकी जन आशीर्वाद यात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा है। मंदसौर में जब यात्रा आई थी तो 50 लोग भी नहीं थे, इनकी कुर्सियों, पूरी कुर्सियां खाली पड़ी थी। हमारी जन आक्रोश यात्रा में लाए हुए लोग नहीं थे, आए हुए कार्यकर्ता थे, अपनी मर्जी से आए थे। और इनके यहाँ सरकारी कर्मचारी, मंदसौर में झंडा इनने नगर पालिका से लगवाए। मंदसौर में इनके पास कार्यकर्ता नहीं मिले जन आशीर्वाद यात्रा में। एक मिनट, मंदसौर में इनको कार्यकर्ता नहीं मिले जन आशीर्वाद यात्रा में, इन्होंने नगर पालिका से झंडे लगवाए। इनको ये समझना पड़ेगा, ये खुद कह रहे हैं कि उस इनकी जन आक्रोश रैली में इनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आए, तो जन आक्रोश नहीं, इनके कार्यकर्ताओं का आक्रोश था। ये सर जन आशीर्वाद यात्रा की जो बात हो रही है, ये इंदौर का एक वीडियो वायरल हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय जी जो इनके प्रभारी बनाए गए हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, उनसे कुछ छात्र नर्सिंग कॉलेज के मिलने जाते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। ये सबूत है मेरे पास, वीडियो है। अब लास्ट एक बात और बोल रहा हूँ कि जितने भी सरकारी स्कूल है जिन पे स्वच्छता के लिए, लेट बात बनाने के लिए, बच्चों को हाथ धुलाने के लिए जितनी भी व्यवस्था की है, आज एक भी स्कूल का टॉयलेट यदि चालू हो या एक भी स्कूल में स्वच्छ पीने का पानी हो, 10 स्कूल ये बता दे, कम ये कर दे, एक सरकारी स्कूल में स्वच्छ पानी नहीं है। जन्म से लेके मृत्यु तक की व्यवस्था करी महिलाओं की, तो सभी स्कूलों में जाके देख लो आप कितनी व्यवस्थाएं हैं। वार्ड नंबर 10 में 15 साल बाद रोड बना है नगर पालिका ने। वैसे तो रोड बना है, उसके हमारे घर के सामने भी रोड बनने वाला है। पानी भरा गया था घर के पास। युवा है, किस तरह की समस्या है आप ईमानदारी से बताइए, और शहर को क्या खास आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करा यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, वास्तविकता में लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ की दिक्कतें हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है वो पहले लोगों ने समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है, हम भी भाजपा को सपोर्ट करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज़ देखने को मिल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता परिवर्तन चाहती है। अभी मैंने एक युवा से बात की और युवा ने ये कहा कि शहर को, मंदसौर विधानसभा को रोजगार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, उद्योग की आवश्यकता है। साथ ही उसने अपने जो ख्याल रखे, अपने विचार रखे, वो उन्होंने एक बात कही, पर जनता परिवर्तन चाहती। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने विकास का जमकर अपना दम भरा और उन दम के ऊपर कांग्रेस ने उसको नकारने की बात कही। अभी जो बातचीत हुई है, इन बातचीत का निष्कर्ष और इसका फैसला तो जनता देगी, विधानसभा चुनाव में मतगणना के बाद होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है
कि लंबे समय से शासन में रहने के बावजूद भाजपा ने अपेक्षित विकास किया या नहीं किया, और कांग्रेस जो अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, क्या कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए इतने सालों में जनता की आवाज़ बुलंद की या नहीं की? यही बात का कुल मिला के जनता मंथन करेगी और इस पर फैसला देगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के स्थानीय पत्रकार पीडी बैरागी।